अप्रैल 2025 में राज शामानी ने एक पॉडकास्ट अपलोड किया। राज शामानी के चैनल पर कई बड़े बड़े मेहमान आए हैं। कुछ पॉडकास्ट ने 5 मिलियन व्यूज लिए, कुछ ने 10 मिलियन व्यूज, लेकिन खान सर वाला ये पॉडकास्ट उन सब से अलग निकला। आज इस पर 36 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज हैं। एक एजुकेटर टीचर का 3 घंटे से भी ज्यादा लंबा पॉडकास्ट आखिर इतना बड़ा क्यों बन गया? क्या लोग सिर्फ खान सर को सुनने आए थे, या फिर इस पॉडकास्ट में कुछ ऐसा था जो करोड़ों भारतीयों की परेशानियों से सीधा जुड़ता है? क्योंकि इस 30 घंटे में सिर्फ एक टीचर की कहानी नहीं है, बल्कि इसमें वो भारत है जिसे हम रोज देखते हैं लेकिन शायद समझ नहीं पाते। तो आइए समझते हैं कि क्यों ये पॉडकास्ट राज शामानी के चैनल का सबसे खास एपिसोड बन गया। पॉडकास्ट की शुरुआत बहुत ग्रेट होती है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, चाइना की अर्थव्यवस्था, पाकिस्तान की बदहाली और रशियन यूक्रेन वॉर से। लेकिन बात सिर्फ ग्लोबल पॉलिटिक्स पर नहीं रुकती। असली गहराई तब आती है जब राज शामानी इस बर्न आउट डिस्कशन को सीधा खान सर के अतीत से जोड़ देते हैं। खान सर बताते हैं कि कैसे मकान का किराया देने के लिए उन्होंने छोटे छोटे ट्यूशन पढ़ाए, कैसे बेहद कम पैसों से शुरुआत की और कैसे उनके देसी अंदाज ने उन्हें पॉपुलर बना दिया। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब खान सर एक चौंकाने वाला खुलासा करते हैं। वो बताते हैं कि उनकी बढ़ती लोकप्रियता और कम फीस की वजह से उनका ऑफिस एक बम धमाके का निशाना बन गया था। लेकिन सोचिए, कोई भी आम इंसान ऐसा होने पर शहर छोड़ देता है या प्रोफेशनल बदल देता है, लेकिन खान सर वही रहे। और इससे भी बड़ा सच ये है कि जो इंसान आज लाखों छात्रों का भविष्य बन गया है, वो असल में कभी शिक्षक बनना ही नहीं चाहता था। उनका सपना था फौज में जाने का। आज भी वो कहते हैं कि मौका मिलने पर वो देश सेवा के लिए सब कुछ छोड़ सकते हैं। यही से ये पॉडकास्ट एक व्यक्ति की कहानी से ऊपर उठकर पूरे देश के सिस्टम का आईना बन जाता है। खान सर अपनी पर्सनल लाइफ के संघर्ष और सीधे देश की समस्याओं से कनेक्ट करते हैं। वो समझाते हैं कि कैसे चाइना की सबसे बड़ी ताकत उसकी मातृभाषा में सीखने की संस्कृति है, और कैसे पाकिस्तान सिर्फ राजनीतिक अस्थिरता और कट्टरता की वजह से बर्बाद हुआ। इसके बाद वो निशाना साधते हैं कि भारत के एजुकेशन सिस्टम पर, जहां अमीर और गरीब की शिक्षा के बीच की दूरी लगातार बढ़ रही है। वो कोचिंग इंडस्ट्री, एग्जाम कल्चर और पढ़ाई के बिजनेस बनने पर कड़े सवाल उठाते हैं। इस पॉडकास्ट की सबसे बड़ी ताकत यह है कि खान सर सिर्फ थ्योरी या ज्ञान नहीं देते, वो जमीनी उदाहरण देते हैं। वो बताते हैं उस छात्र के बारे में जो सिर्फ 11 रुपीस की फीस देकर पढ़ा और पुलिस अधिकारी बना, वो किसान, वो गरीब बच्चा, जो रियल लाइफ एग्जाम्पल देते हैं। यही वजह है कि ये 3 घंटे का पॉडकास्ट कोई बोरिंग लेक्चर नहीं बल्कि एक एक्सपीरियंस लगता है। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? क्या आपको ये 3 घंटे इन्वेस्ट करने चाहिए? मेरा जवाब है बिल्कुल। अगर आप मोटिवेशन के पीछे की ग्राउंड रियलिटी को देखना चाहते हैं तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। बस एक बात का ध्यान रखिए, खान सर बहुत तेजी से बोलते हैं और एक साथ कई टॉपिक को छूते हैं, इसलिए इसे बैकग्राउंड में चलाने की बजाय ध्यान से सुनना बेहतर होगा। ये पॉडकास्ट हमें याद दिलाता है कि खान सर की हर बात से सहमत होना जरूरी नहीं है, लेकिन उनके उठाए गए सहज सवालों पर विचार करना बेहद जरूरी है। पॉडकास्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलते चलते आपसे एक सवाल, अगर भारत में कोचिंग फीस पर सरकारी लिमिट तय कर दी जाए तो क्या शिक्षा सच में सस्ती और बेहतर हो जाएगी, या फिर कोचिंग माफिया कोई नया रास्ता निकाल देगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। खान सर पर लगे अभी जो एलिगेशन है उससे आप कितने सहमत हैं, इस बारे में कमेंट में जरूर बताएं। अगर इस रिव्यू ने आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर किया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही बिजनेस पॉडकास्ट रिव्यूज के लिए द पॉडकास्ट रिव्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।